नमस्ते। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्लेफुल मैथ एजुकेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के बाद से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे पोल्स आए हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। मुझसे कहा गया है कि सर आप हिंदी मीडियम के लिए भी अपना वीडियो अपलोड करें। तो आज मैं हिंदी मीडियम क्लास 10 आरबीएसई बोर्ड के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो कि त्रिकोणमिति पर बेस है, हम सबसे पहले उनका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर जो 6 और 7 है, इसका स्टार्टिंग सबसे पहले क्लास 9th में होता है त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की प्रस्तावना पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या क्या थी, और जो साइन थीटा कोस थीटा हम पढ़ते हैं ये कहाँ से आए, सबसे पहले इनका नाम क्या था, या पहले इन्हें साइन थीटा कोस थीटा कहते थे। चलिए लेट्स स्टार्ट। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, मतलब त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब हो सकते हैं कोण, मिति का मतलब होता है मापना या अध्ययन करना। मीन्स जिस क्षेत्र में या जहाँ पर भी 3 कोणों का या भुजाओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। मीन्स जहाँ पर 3 कोणों व 3 भुजाओं का अध्ययन किया जाता है वह क्षेत्र त्रिकोणमिति कहलाता है। ये तो थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन, मतलब इसकी परिभाषा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसे इस परिभाषा को हम पढ़ते हैं, जैसे हम इस पद को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं तो हमें समझ में आता है कि 3 कोण और 3 भुजाएं। तो हमारे माइंड में अलग सी चीज मस्तिष्क में आनी चाहिए कि 3 कोण और 3 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है। तो 3 कोण और 3 भुजाओं से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। और हम जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो त्रिकोणमिति पर जो सरसमीकाएं काम करती हैं, जो अनुपात होता है वो सारा का सारा हमारे पास समकोण त्रिभुज पर होता है। मीन्स उसमें एक कोण का मान, जो हमारे पास त्रिभुज दिया होता है उसमें एक कोण का मान 90 डिग्री मतलब कि समकोण कोण होना आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो हम स्टडी करेंगे, कैसे इस चीज़ को अध्ययन करेंगे कि अगर कोण का मान 90 डिग्री हो तो 3 क्या होती हैं, त्रिभुज किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, त्रिभुज की फैमिली में सदस्य कौन कौन होते हैं, हम उनको किस किस नाम से जानते हैं, और उनका इस त्रिकोणमिति चैप्टर से या अध्याय से उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हम देखते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब इसका एक कोण क्या होना चाहिए, हमारे पास 90 डिग्री का होना चाहिए। मीन्स ये हमारे पास मान लीजिए एक त्रिभुज है, हमने त्रिभुज मान लिया, ये त्रिभुज हमारे पास ए बी और सी। इस त्रिभुज ए बी सी में कोण ए हमारे पास कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का। मीन्स अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो हमारे पास 3 भुजाएं होंगी, तो हम इस कोण को क्या कह सकते हैं, मीन्स किसी भी त्रिभुज के परिवार में कुल कितने लोग होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। कितने लोग होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं। सोचिए एक बार आप लोग, बिल्कुल सही। इसमें 3 तो क्या होती हैं, भुजाएं, और 3 क्या होते हैं हमारे पास, कोण। मतलब 3 तो हमारे पास क्या होती हैं, भुजाएं, और 3 हमारे पास क्या होते हैं, कोण। मीन्स इसकी फैमिली में कुल कितने लोग हो गए, 6। इस त्रिभुज की फैमिली में कुल कितने लोग होते हैं, 6। इन 3 भुजाओं और 3 कोण का, इनका सबका कुछ ना कुछ नाम होता होगा। जैसे हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका कुछ ना कुछ नेम होता है। तो हमारी फैमिली, अगर त्रिभुज की फैमिली में 6 लोग हैं तो इनमें 3 भुजाएं हैं और 3 क्या हमारे पास कोण है। तो इन 3 का कुछ ना कुछ नेम होगा और इन 3 का भी कुछ ना कुछ नेम होगा। मीन्स ये कोण, तो हमारे पास 3 कोण कौन कौन से हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो हम इसे तो कह सकते हैं
समकोण कोण, इसको हम कह सकते हैं क्या, समकोण कोण। क्लियर। और अब हमारे पास ये कोण, जिस कोण को हम मानते हैं उस कोण को हम क्या कहते हैं, हेड एंगल। क्या कहते हैं, हेड कोण। उसको हम क्या कहते हैं, हेड कोण। क्लियर। अब हमारे पास क्या बच गया, कोण सी। मीन्स किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। और यदि कोण ए का मान हमारे पास कितना है, कोण ए का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 90 डिग्री। कोण बी को हमने क्या मान लिया, थीटा। तो हमारे पास क्या बचा, कोण सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। मीन्स 90। जब भी किसी नंबर को हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेकर जाते हैं तो उनका जो चिन्ह होता है, अगर वो पॉजिटिव साइन है तो वो कितना क्या हो जाता है, नेगेटिव। और यदि नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव। एंगल सी, तो एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। क्लियर। यदि कोई वैल्यू 90 से लेस होती है तो हम लोगों ने क्लास 6th में, 7th में, 8th में हम लोगों ने स्टडी किया है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ये वाला जो कोण होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यून कोण। मीन्स त्रिभुज के परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 क्या होते हैं, कोण। इन 3 कोणों के नाम तो हमने आपको बता दिए। अब इन 3 भुजाओं के नाम क्या होते हैं वो समझिए। याद रखना, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, मतलब सम्मुख भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, कर्ण। क्या कहलाती है हमारे पास, कर्ण। क्लियर। मीन्स 90 डिग्री या समकोण कोण के सम्मुख वाली भुजा हमारे पास क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जो एंगल हम मानते हैं, एंगल थीटा हमने माना है, तो एंगल के सामने वाली मतलब एंगल के सम्मुख, जो एंगल हमने माना है उसके सम्मुख वाली भुजा हमारे पास क्या कहलाती है, लंब। क्या कहलाती है हमारे पास, लंब। तो हमारे पास ये क्या रह गया, हमारे पास आधार। तो ये हमारे पास क्या रह गया, आधार। मीन्स 3 तो भुजाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है हमारे पास, कर्ण। दूसरी हमारे पास क्या होती है, आधार। और तीसरी हमारे पास क्या होती है, लंब। इनमें से कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चाहे कर्ण लिख दो, पहले चाहे लंब लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास कुल मिला के ये 3 होते हैं। क्लियर। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कर्ण, लंब और आधार परिभाषा क्या होती है। तो कर्ण की परिभाषा हमारे पास होती है कि समकोण कोण के सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जो कोण हम मानते हैं या जो कोण हम मानते हैं, जो उसके सापेक्ष में क्वेश्चन हल करना होता है, उसके सामने की भुजा हमारे पास क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और समकोण कोण और हेड कोण के मध्य की भुजा हमारे पास क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। मैं एक त्रिभुज बना देता हूं आपके सामने, जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए ये ए है और ये बी और ये हमारे पास क्या है, सी। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कर्ण। और यदि ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लंब। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आधार। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आधार। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक। तो त्रिभुज है हमारे पास, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज, यही तीनों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है। अगर यहाँ पर कोण ए 90 डिग्री है, यहाँ पर भी कोण ए 90 डिग्री है, यहाँ पर भी कोण ए क्या है, 90 डिग्री है। देखो, बट यहाँ पर अगर ये एंगल, अगर ये कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारे पास क्या कहलाएगी, कर्ण। मतलब यहाँ भी क्या कहलाएगी, तो इस ये कोण अगर 90 डिग्री तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। कौन सी भुजा कर्ण कहलाएगी, राइट। बीसी क्या कहलाएगी हमारे पास, कर्ण। ऐसे ही इस वाले चित्र में, इस वाले त्रिभुज में क्या कहलाएगी, कर्ण कौन सी भुजा होगी, बीसी। क्लियर। इसमें भी क्या कहलाएगी हमारे पास, बीसी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्लियर। अब इस पर आते हैं, अगर ये भुजा कर्ण है हमारे पास
तो मैंने कहा था जहां एंगल हमने माना है, जिस एंगल को हम सपोज करते हैं, जिस एंगल की वैल्यू हम निकालते हैं, उस एंगल और 90 डिग्री के बीच जो भुजा होती है हम उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, आधार कहते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास, आधार कहलाएगा। तो नेक्स्ट वाले में कौन सी होगी हमारे पास आधार, राइट, ए सी हमारे पास क्या होगी, आधार होगी। समझ में आया, यस या नो? वेरी गुड। ये आधार, ये कर्ण, तो हमारे पास तीसरी भुजा क्या बचेगी, लंब। क्या बचेगी हमारे पास, लंब। तो ये हमारे पास क्या होगी, लंब। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सी भुजा हमारे पास आधार होती है, कौन सी भुजा हमारे पास कर्ण होती है और कौन सी भुजा हमारे पास क्या होती है, लंब होती है। अब हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 भुजाएं हो गई। हमारी फैमिली में अगर 3 मेंबर, मान लीजिए आपके फादर है, आपके पिताजी, आपकी माता और आप स्वयं, तो आप तीनों के बीच में कितने संबंध होंगे, कितने रिश्ते बनेंगे, आप सोचिए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए। सोच लिया होगा आप लोगों ने कि कितने रिलेशनशिप बनेंगे। मान लीजिए ये तो आपके फादर हैं और ये आपकी क्या है, मदर है, और ये आप खुद है स्वयं, मान लीजिए आप सन है। क्लियर? तो देखो एक रिलेशन तो इसका और इनका बनेगा, ये इनके क्या कहलाएंगे, इनके ये क्या कहलाएंगे, हस्बैंड कहलाएंगे, और इनकी ये क्या कहलाएंगी, वाइफ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, वाइफ कहलाएंगी। मतलब ये इनकी क्या कहलाएंगे, अगर इनके ये पूछे तो ये इनके क्या कहलाएंगे, पति कहलाएंगे। अगर ये, और ये इनकी क्या कहलाएंगी, पत्नी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पत्नी कहलाएंगी। ऐसे ही ये इनके क्या कहलाएंगे, ये इनके क्या कहलाएंगे, हमारे पास बेटा कहलाएगा, और ये इनकी क्या कहलाएंगी, हमारे पास इनकी क्या कहलाएंगी, माता कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इनकी माता कहलाएंगी। ऐसे ही ये और ये इनके क्या कहलाएंगे, ये इसके क्या कहलाएंगे, पिता कहलाएंगे, और ये इनके क्या कहलाएंगे, बेटा कहलाएंगे। मीन्स हमारे पास अगर 3 मेंबर्स हैं तो हमारे पास कुल मिला के कितने रिलेशनशिप बनेंगे, कितने संबंध बनेंगे, 6 रिलेशनशिप बनेंगे। इसी तरह हमारे पास त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा कौन कौन सी, लंब, कर्ण और आधार। तो उनके बीच में कितने रिलेशनशिप बनेंगे, कितने संबंध बनेंगे, 6 रिलेशनशिप बनेंगे, मतलब 6 संबंध बनेंगे। को ही क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है, जिसके बारे में हम अपने अगले वाले पार्ट में, वीडियो के पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।